एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। कह रहे हैं नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं हमें बताना है किस तरीके का क्वाड्रिलेटरल बनेगा। क्वाड्रिलेटरल समझो क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी 4 साइड होती है, ठीक है। 4 साइड, इसको हिंदी में बोलते हैं चतुर्भुज, ठीक है। अब ये स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, ठीक है, पैरेललोग्राम भी हो सकते हैं। तो आपने इसकी प्रॉपर्टी क्लास 8th में पढ़ी थी कि स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड क्या होती है, बराबर होती है, राइट। और इसके जो डायगोनल्स हैं वो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। वाइल जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने वाली जो साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, राइट। इसको भी हम नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। और जो एंगल बनेगा वो कितना बनता है, 90 डिग्री, राइट। अगर मैं पैरेललोग्राम की बात करूं तो आमने सामने वाली साइड्स क्या होती है, इसमें भी इक्वल होती है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज जो है वो आप पढ़ लीजिएगा, क्लास 8th में मिल जाएगी आपको, 3rd चैप्टर में एंड में मिल जाएगी। बाकी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, हमें चारों साइड निकालनी पड़ेगी और डायगोनल्स भी निकालने पड़ेंगे और फिर देखना पड़ेगा कि आपस में इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे और कौन सी चीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ए, बी, सी और डी। तो ए कितना है, -1 -2, 1, 0, नेक्स्ट -1 2 और -3 और 0। तो सबसे पहले हम एक एक करके चीज निकालेंगे। हम निकालेंगे ए बी। तो ए बी निकालने हैं तो हम फॉर्मूला लगाते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, राइट। तो डेफिनेटली बी के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो क्या होंगे, x2 और y2, और ए के क्या होंगे, x1 और y1। बाकी आप किसी को भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने क्या करा, 1 -1 स्क्वायर, y2 है 0 -2। सो अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस क्या होता है स्टूडेंट्स, +1 होता है, और ये क्या आएगा, +2 का स्क्वायर। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1 + 1 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, अल्टीमेटली 2 + 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और 2 का स्क्वायर 4। तो हमारा आ रहा है √8। अब ऐसे ही हम निकालेंगे बी और सी। तो चारों साइड निकालनी है हमने, तो जल्दी जल्दी करते हैं। हम बी सी निकाल लेते हैं। यहां निकाल देती हूं मैं बी सी, ठीक है। तो सी जो है हम ले लेते हैं x2 - x1, राइट, और y2 - y1। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। यह आएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 + 4, जिसको हम लिख सकते हैं √8। तो हमारे पास BC भी आ गई है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास AB और BC दोनों आपस में इक्वल आ रही हैं। इसको हम साइड में लिख लेते हैं, यहां लिख देती हूं मैं, ठीक है। AB और BC दोनों ही क्या आ रही हैं, √8 आ रही है। तो हम इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करते हैं। ओके, तो अब हम निकालेंगे C और D, ठीक है। तो D कितना है, D है -3 -1 का स्क्वायर प्लस 0 -2 का स्क्वायर। तो कितना आएगा, -3 + 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, और -3 + 1 कितना होता है, -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, ये आएगा 4 + 4 यानी कि √8। अगेन CD भी कितना आ रहा है हमारा, वो आ रहा है √8। अब हम निकालेंगे DA। तो DA भी निकाल देते हैं इसी के नीचे, फॉर्मूला आपको पता ही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, x2 - 1 -3 का स्क्वायर प्लस -2 -0 का स्क्वायर। तो कितना आएगा यहाँ पर, ये आएगा -1 - होता है +3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। अगेन 3 में से 1 गए, 2 आएगा, और 2 का स्क्वायर वो भी पॉजिटिव -2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, वो होता है 4,
और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो ये भी कितना आ रहा है, √8। तो यानी कि अगर देखा जाए तो हमारी जितनी भी साइड है तीनों कितनी आ रही है, √8। तो कहीं ना कहीं ये स्क्वायर को प्रूफ कर रहा है, लेकिन हम ऐसे नहीं मानेंगे। अब हम क्या निकालेंगे, इसके डायगोनल्स को भी चेक करेंगे कि क्या वो आपस में इक्वल है। तो डायगोनल्स ये होते हैं ए और सी, जो एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ते हैं, ठीक है, वो डायगोनल्स होते हैं। तो मैं इसको रब कर देती हूँ। अब हम निकालेंगे डायगोनल AC। तो AC का फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, वही फॉर्मूला लगेगा। C जो आपका x2 है, ठीक है, और ये क्या आएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस क्या आएगा, -2 का स्क्वायर। ओके, तो कितना आएगा, -1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर। ओके, सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये दोनों 0 हो जाएंगे, राइट। और ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 8। तो अल्टीमेटली ये भी क्या है, √4 का स्क्वायर, सॉरी 4 का स्क्वायर होता है 16, और हमारा आएगा आंसर 4। तो AC जो है वो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अब ऐसे हम BD निकालेंगे, बिकॉज वो भी एक डायगोनल है। तो BD को जल्दी से निकालते हैं, ठीक है। -3 -1 का स्क्वायर प्लस 0 -0 का स्क्वायर। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अगर -4 का स्क्वायर, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये 0 ही है। और -4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और 16 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 4। तो देखा जाए अगर हम डायगोनल्स की बात करें तो डायगोनल जो AC है वो आ रही है 4, प्लस BD भी क्या आ रही है, 4। तो डायगोनल्स आपस में इक्वल है, चारों साइड आपस में इक्वल है। तो ये किसकी कंडीशन थी, ये थी स्क्वायर की। तो लिख देंगे कि देयरफॉर ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो किस टाइप का है, स्क्वायर। तो हम लिख देंगे देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर। और इसी के साथ ये जो क्वेश्चन है वो फिनिश हो जाएगा। इसके बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अब हमें इसमें बताना है कि ये क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है। तो हम अगेन निकालेंगे AB। फॉर्मूला आपको पता ही है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो AB में हम निकालते हैं, x2 कितना है आपका 3 और x1 कितना है -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 और y1 कितना है -5, ठीक है। बेसिकली 5 है तो ये रूल का माइनस है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, माइनस माइनस आपका प्लस होता है, तो 3 + 3 का स्क्वायर, और ये क्या आएगा -1 -5 का स्क्वायर। तो 3 + 3 क्या हो गया, 6 का स्क्वायर, और ये आएगा -4 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 4 का स्क्वायर 16। अब हम इसे प्लस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 12 का 1 कैरी 4 5 52। तो 52 को हम रूट से बाहर निकालेंगे। तो जब हम रूट से बाहर निकालेंगे कितना आएगा बताइए। हम एक बार एलसीएम ले लेते हैं 52 का। तो 2 के टेबल में किस पे आता है ये 26 पे, अगेन 2 13। तो अगर आप देखोगे तो 2 के पेयर बन रहे हैं, राइट। तो 2 बाहर आएगा और ये जो 13 है इसका कोई पेयर नहीं है, इसलिए आंसर क्या है 2√3 यूनिट्स, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, ऐसे ही हम BC निकालेंगे। तो BC निकालते हैं। BC का फॉर्मूला अगेन वही है, C जो है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब सॉल्व करेंगे 3 का स्क्वायर आएगा 9 और 2 का स्क्वायर कितना आएगा, वो आएगा 4। तो ये आ रहा है √13, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे अगेन, देखो ये दोनों जो है हम साइड में लिख लेते हैं। ए भी आ रहा है हमारा कितना 2√13 यूनिट्स, और ये कितना आ रहा है √13। तो BC आ रहा है हमारा √13। ओके, सो अब हम इसको रब कर देते हैं और आगे की डिजिट्स को निकाल लेते हैं। ओके, तो अब हम निकालेंगे CD। तो CD हम निकालते हैं -1 -0 का स्क्वायर -4 -3 का स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स, वो होगा 1, और ये कितना आएगा 7 -7 का स्क्वायर, तो 1 + 7 का स्क्वायर 49, ये आएगा √50। तो CD कितना आ रहा है आपका
CD आ रहा है आपका √50। ओके, तो आप देख लो अगर रूट से बाहर निकल जाते हैं तो और अच्छी बात है। 25 5 के टेबल में 5 पे, तो डेफिनेटली ये बाहर निकल रहा है, क्या आ रहा है 5√2। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 5√2 यूनिट्स, यहाँ पर चेंज कर देते हैं 5√2। अब हम निकालेंगे DA। तो DA का फॉर्मूला आप बताइए जल्दी से। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 कितना है -4 माइनस 5 का होल स्क्वायर। सो क्या आएगा -3 + 1 का होल स्क्वायर और ये आएगा -9 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा -2 का होल स्क्वायर -9 का होल स्क्वायर। ओके, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 9 का होता है 81। तो ये कितना आ रहा है 85। आप ट्राई करो कि इसे भी बाहर निकाल सको, तो एलसीएम ले लेते हैं। 5 के टेबल में किस पे आते हैं 1 3 13, तो ये तो बाहर नहीं आ रहा है, तो यानी कि जो DA है वो क्या आएगा √85। तो आपको दिख रहा है कि कोई भी साइड जो है वो इक्वल नहीं है, राइट। चारों साइड्स क्या है अपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है। तो डेफिनेटली ना तो ये रेक्टेंगल होगा ना तो स्क्वायर होगा, ठीक है, और ना ही पैरेललोग्राम होगा। और हम देखते हैं फिर ये क्या है। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसका डायगोनल निकाल देते हैं AC, ठीक है। ओके, AC निकाल देते हैं। मैं इसको कट कर देती हूँ, रब कर देती हूँ एक बार। ओके, ठीक है, तो AC निकालते हैं हम। फॉर्मूला आप बताइए मुझे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये कितना है, ये आएगा +3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और ये आ रहा है 13। तो अगर आप देखो मैं दो साइड को प्लस करती हूँ, किस किस को, एक तो AC, ठीक है, और प्लस करती हूँ BC, ठीक है, और AB। तो ये दोनों जो है इन दोनों का सम किसके बराबर है। जैसे ये आ रहा था AC मेरा कितना आ रहा है 13 √13 एंड BC कितना आ रहा था √13 और AB कितना है हमारा, AB हमारा 2√13। यानी कि अगर दो साइड का सम तीसरे के बराबर है तो मैंने बता दिया ये क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3 रिकॉल करो, ये कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। तो यानी कि A, B और C ये कोलिनियर पॉइंट है, एक ही लाइन पे आने वाले पॉइंट है, तो ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं करेंगे। तो आप लिख दोगे देयरफॉर A, B and C are collinear points. So ABCD is not a quadrilateral। और यहीं पे ये क्वेश्चन जो होगा वो फिनिश हो जाएगा। सी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेम क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है बताना है। तो अगेन हम क्या निकालेंगे AB। जल्दी से फॉर्मूला लिखते हैं, क्विकली करेंगे इस क्वेश्चन को। ओके, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो जल्दी बताइए क्या होगा 7 - 4, राइट। 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 का होल स्क्वायर। तो 7 - 4 क्या होता है 3 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1। तो अल्टीमेटली √10 आ रहा है, ठीक है, AB। अब हम निकालेंगे BC। तो BC हम यहाँ निकाल देते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आएगा -3 का स्क्वायर प्लस ये कितना आएगा -3 का स्क्वायर। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, 3 और 3 क्या होता है 9, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 और -3 का स्क्वायर 9, तो कितना आ रहा है √18। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि AB आ रहा है √10 यूनिट्स और BC आ रहा है √18 यूनिट्स, ठीक है। इसको रब करते हैं, आगे के डिजिट फॉर्म जल्दी से सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब हम निकालेंगे क्या C और D। C और D निकालने के लिए हम फॉर्मूले में बिठाएंगे -1 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर, कितना आएगा -3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर,
ये आएगा 9 + 1 √10 यूनिट्स आ रहा है, राइट। तो हम लिख लेते हैं कि हमारा जो CD है वो √10 आ रहा है, ओके। अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे DA। तो DA का फॉर्मूला बताइए जल्दी से। DA का फॉर्मूला भी सेम ही है, 4 - 1 का स्क्वायर, 5 - 2 का स्क्वायर। तो ये आएगा 3 का स्क्वायर और आएगा 1 सेकेंड 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और 9 कितना आ रहा है, √18। तो DA कितना आ रहा है आपका, √18। तो देखा जाए तो AB जो है वो किसके इक्वल है, CD के, और ये वाली साइड किसकी इक्वल है, AD जो इक्वल है वो किसके है, BC के। तो आमने सामने वाली साइड इक्वल है, ठीक है। अब हम एक बार डायगोनल भी चेक कर लेते हैं, अगर डायगोनल भी बराबर होंगे या नहीं होंगे चेक करते हैं, ठीक है। अगर बराबर नहीं हुए तो डेफिनेटली वो पैरेललोग्राम होगा। तो हम AC निकालते हैं, पहले डायगोनल क्या है, किसी को भी ले सकते हो, 4 - 4 का स्क्वायर, 3 - 5 का स्क्वायर, 4 में से 4 गए 0, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। कितना आएगा, -2 का स्क्वायर, और ये आएगा √4 यानी कि 2। अब ऐसे ही हम BD निकाल लेते हैं। तो BD है 1 - 7 का स्क्वायर, 2 - 6 का स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, -6 का स्क्वायर, और ये कितना आएगा, -4 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, और 4 का स्क्वायर 16, प्लस करेंगे तो आएगा 12, 12 का 1 कैरी, तो 3 4 5 52। तो डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो डेफिनेटली क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। तो हम लिख देंगे कि डायगोनल जो है AC, डायगोनल ऐसे करके लिख दीजिएगा, डायगोनल AC जो है वो किसके इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है किसके, डायगोनल BC के, BD के, जिसकी वजह से therefore ABCD जो है इज अ पैरेलो, शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए पैरेलोग्राम। तो इस तरीके से क्वेश्चन खत्म।